जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। करवा चौथ की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ये व्रत आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम, विश्वास और समर्पण की भावना को और अधिक दर्शाता है। आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशियों का वास हो और आप सभी का दाम्पत्य जीवन सदा मधुर और सुखमय बना रहे। करवा चौथ का व्रत हिंदू धर्म में विवाहित महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अपने जीवन में सुख, समृद्धि और मधुरता की कामना करती हैं। सूर्योदय से लेकर चंद्र दर्शन तक इस दिन पूरे दिन बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ महिलाएं व्रत रखती हैं। करवा चौथ की पूजा विधि और उनके नियमों का पालन करने से न केवल दाम्पत्य जीवन में सुख का वास होता है, बल्कि पति पर आने वाले सभी संकट भी टल जाते हैं। करवा चौथ का व्रत केवल एक उपवास भर नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो संयम, श्रद्धा और आस्था पर आधारित है। इस व्रत के दौरान हर एक नियम का पालन बड़ी सावधानी और पवित्रता से किया जाता है, ताकि पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। और यह पर्व महिलाओं के धैर्य, समर्पण और त्याग का प्रतीक होता है, जहां वे अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं और अपने परिवार की सुख समृद्धि की भी कामना करती हैं। व्रत की शुरुआत से लेकर चंद्र दर्शन तक हर एक चरण का पूजा विधि का विशेष महत्व है, जिसे समझना और पालन करना अति आवश्यक होता है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे करवा चौथ की बहुत ही आसान पूजा विधि के बारे में, ताकि पूजा करते समय आपको कोई भी असुविधा ना रहे। साथ ही आप जानेंगे पूजा करते समय थाली में कौन कौन सी आवश्यक सामग्री होनी चाहिए। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि अन्य लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच पाए। और करवा चौथ की कथा भी हमारे चैनल पर सुनाई जाएगी, सो प्लीज़ उसे भी ज़रूर सुनिएगा। करवा चौथ की पूजा के लिए आपको चाहिए मिट्टी का टोंटीदार करवा और उसका ढक्कन, पानी का लोटा, गंगाजल, दीपक, रोली, चावल, घी, धूप, दीप, चंदन, कुमकुम, रोली, अक्षत, फूल, कच्चा दूध, दही, शहद, चीनी, हल्दी, चावल, मिठाई, चीनी का बूरा, मेहंदी, महावर, सिंदूर, कंघा, बिंदी, चुनरी, चूड़ियाँ, बिछुए। गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन या लकड़ी की चौकी, छलनी और बहुत सी जगह चंद्रमा को अर्घ देते समय टोंटेदार करवे में सीकें भी लगाई जाती हैं। ये 7 सीकें होनी चाहिए जो कि हम लोटे में लगाते हैं। 8 पूरी की अठावरी, हलवा, खीर, पूरी या जो भी पकवान आपके यहाँ आज के दिन बनते हों। साथ में दक्षिणा के लिए कुछ पैसे और सुहागन महिला को दान में यानी कि बायने में देने के लिए सुहाग की सामग्री, वस्त्र, मिठाई, फल, ये सब चीज़ें भी आपको पूजा में रखनी चाहिए। करवा चौथ व्रत रखने वाली महिलाओं को एक दिन पहले ही मेहंदी आदि लगा लेनी चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अगर आपके यहाँ सरगी खाई जाती हो तो सरगी ग्रहण कर लें। फिर व्रत के दिन सुबह प्रातः स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। 16 श्रृंगार करके आप संकल्प बोलकर करवा चौथ के व्रत का आरंभ करें। करवा चौथ का मंत्र ये है: मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्ते करक चतुर्थी व्रतमहम करिष्ये। यह मंत्र बोलकर संकल्प लें। संकल्प लेते समय आप अपने हाथ में पुष्प, जल या अक्षत रखें। संकल्प लेने के बाद आप इनको माता पार्वती के चरणों में अर्पित कर दें। इसके बाद विधि विधान से पूजा करें, धूप दीप जलाएं। भगवान श्री गणेश की पूजा से कोई भी व्रत या कोई भी प्रार्थना या कोई भी उपवास प्रारंभ किया जाता है। भगवान गणेश जी की पूजा भी इस दिन विशेष रूप से करनी चाहिए, क्योंकि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की यह संकष्टी चतुर्थी है। इस दिन माताएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए भी व्रत रखती हैं।
करवा माता की पूजा करें और यदि हो सके तो सुबह की समय भी व्रत की कथा पढ़ें अथवा सुनें। नहीं तो शाम के समय तो मुख्य रूप से कथा पढ़ी अथवा सुनी ही जाती है। सुबह के समय साधारण रूप से भी आप व्रत प्रारंभ कर सकती हैं। पूरे दिन इसमें निर्जला रहा जाता है, पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती है। अगर पूरे दिन आपको निर्जला रहना संभव ना हो तो आप एक समय चाय या दूध ले सकती हैं। दीवार पर गेरू से फलक बनाकर पिसे हुए चावल के घोल से करवा माता का चित्र बनाया जाता है। या अगर आपके पास तस्वीर हो तो आप तस्वीर की भी पूजा कर सकते हैं। जो घोल से हम करवा माता बनाते हैं उसे बर कहते हैं। दीवार पर करवा धरें, उसके बाद 8 पूरियों की अठावरी बनाई जाती हैं। अठावरी आपको स्नान करने के बाद ही तैयार करनी चाहिए। हलवा बनाएं, पक्के पकवान बनाएं, फिर पीली मिट्टी से गौरी गणेश बनाएं। माता पार्वती की गोद में गणेश जी बनाकर बिठा दें। गौरी मैया को आप लकड़ी के एक आसन पर बिठाएं। पूजा की ये तैयारी आपको शाम के लिए करनी है तो आपको चौक बना लेना है या सुंदर सी रंगोली बना लें, उसके ऊपर से चौकी को रखें। चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर गौरी मैया को चुनरी उड़ाकर उस पर स्थापित करें। फिर गौरा मैया का श्रृंगार करें। जल से भरा हुआ एक लोटा रखें। बायना यानी कि भेंट देने के लिए मिट्टी का टोंटीदार करवा लें। करवे में गेहूं और ढक्कन में शक्कर का बूरा भर दें। कुछ लोगों के यहाँ मेवे भरे जाते हैं तो कुछ लोगों के यहाँ अक्षत भरे जाते हैं या खील बतासे भरे जाते हैं। तो आपके यहाँ जो भी भरा जाता हो, जैसी परंपरा हो, आप वैसे ही करवे को भर लें। उसके ऊपर कुछ दक्षिणा जरूर रखें। रोली से करवे पर स्वास्तिक बनाएं। कुछ जगहों पर 2 करवे रखे जाते हैं और कुछ जगहों पर केवल एक ही करवा रखा जाता है, क्योंकि करवा चौथ की पूजा में जो करवे होते हैं उन्हें आपस में बदला जाता है। तो ऐसे में अगर जिनके यहाँ सासू माँ है, सासू माँ के साथ पूजा करनी है तो वो एक करवा अपनी सासू माँ के नाम का रख सकती हैं। अगर सासू माँ पास में नहीं है या सुहागन नहीं है तो ऐसे में आप माता पार्वती के नाम का करवा रखकर उससे करवा बदल सकती हैं, क्योंकि इस व्रत में सुहाग भी लिया जाता है। इस प्रकार धूप दीप जलाकर भगवान से सच्चे मन से अपने पति की दीर्घ आयु की कामना करें। करवा चौथ में जो आपने करवे रखे हैं उनका भी पूजन किया जाता है। करवों पर आप रोली से बिंदी लगाएं। 13 बिंदी लगाएं और 13 ही गेहूं या चावल के दाने हाथ में लेकर कथा पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद करवे पर हाथ घुमाकर अपनी सासू माँ के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लें और करवा उन्हें दे देना चाहिए। जिस समय करवा चौथ पर हाथ घुमाया जाता है या माता पार्वती के करवे से करवा बदला जाता है तो उस समय आपको विशेष प्रकार से ये कहना होता है, ले सुहागन ले करवा, दे सुहागन दे करवा। आपको 7 बार ऐसा कहना है और जब आप कहेंगी ले सुहागन ले करवा तो उस समय आपका वाला करवा माता पार्वती के पास में जाना चाहिए। और दे सुहागन दे करवा कहते समय आपको माता पार्वती से वो करवा अपनी तरफ लेना है। कुछ जगहों पर खांड का करवा भी अपनी सासू माँ या सुहागन महिला को दिया जाता है। पूजा करने के बाद सबसे अंत में करवा माता की और गणेश जी की आरती करनी चाहिए। आरती करने के बाद जो भी भोग आपके यहाँ लगाए जाते हों वो भोग लगाएं और फिर चंद्र देवता को अर्घ देने की तैयारी करें। चंद्र देवता को अर्घ देने के लिए 1 लोटे में जल भरकर उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाएं, शक्कर या मिश्री डालें, सफ़ेद रंग के पुष्प डालें। चंद्र देवता की आरती उतारने के लिए आप घी का 1 दीपक रखें और भोग लगाने के लिए कोई भी फल या मिठाई रखें, क्योंकि इस दिन चंद्रमा को छलनी से देखकर फिर पति को देखा जाता है। तो एक छलनी रखें, प्लास्टिक की छलनी का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। पूजा में मिट्टी के दीपक का प्रयोग किया जाता है। अगर मिट्टी का दीपक ना हो तो आप आटे का दिया बना सकते हैं। इस दिन पति के हाथों जल पीकर ही
ही व्रत खोला जाता है। चंद्रमा की पूजा करने के बाद, चंद्र दर्शन करने के बाद छत पर या बालकनी में ही आपको जल पीना होता है। तो ऐसे में आप एक थाली में या एक गिलास में भरकर जल रखें। कोई भी फल या मिठाई रखें या फिर फलों का जूस या नारियल पानी भी ले सकते हैं। चंद्र देवता की पूजा करने के लिए व्रती महिला का मुंह उत्तर पश्चिम दिशा में होना चाहिए। चंद्रोदय होने पर डायरेक्ट चंद्रमा को आपको नहीं देखना है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा को छलनी में ही देखा जाता है। छलनी से देखने से पहले आप छलनी में दीप जलाकर रख लें, फिर चंद्रमा को देखें और उसी से अपने पति को देखें। इस तरह से 7 बार करना होता है, एक बार चंद्रमा को, फिर एक बार अपने पति को। ऐसा करने के बाद आपके पास जो करवा है या जल का लोटा है, उससे आप चंद्र देवता को अर्घ दें। जो सीकें होती हैं उन्हें अगर आपके यहाँ एक एक करके गिराया जाता है तो वो गिराएं, या जिनके यहाँ पे ऐसा नहीं होता है तो वो डायरेक्ट ही अर्घ दें। जल का अर्घ देने के बाद चंद्र देवता की आरती उतारें, उन्हें पुष्प अर्पित करें, उन्हें फल या मिठाई का भोग लगाएं और फिर चंद्र देवता की आरती उतारें। ओम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जाप करते हुए या फिर ओम सोम सोमाय नमः, इन मंत्रों का जाप करते हुए आपको चंद्र देवता की पूजा करनी चाहिए और चंद्र देवता से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो आपके पति की सदा रक्षा करें, आपके और आपके पति के संबंध मधुर बने रहें। इस तरह से पूजा करने के बाद अपने पति की विधिवत पूजा करें, उनकी आरती उतारें, पति को तिलक लगाएं, अक्षत लगाएं, पुष्प अर्पित करें, पति के पैर छुएं, उन्हें जल पिलाएं और उन्हें मीठा खिलाएं और उसके बाद उन्हीं के हाथों से आप जल और मिठाई खाकर अपना व्रत खोलें। जो दीप आपने चंद्रमा की पूजा में जलाया है उसे आपको छत पर ही जलता हुआ छोड़ देना है। तो जो मिट्टी का करवा है जो आपने चंद्रमा को अर्घ देने के लिए इस्तेमाल किया है, अगर वो मिट्टी का लिया है तो उसे आप विसर्जन कर दें। ध्यान रहे विसर्जन हमेशा अगले दिन ही किया जाता है। पति के हाथों से जल पीने के बाद आप शुद्ध सात्विक पकवान ग्रहण करके अपना व्रत खोल सकते हैं। अब आप इस दिन कुछ खास उपाय भी कर सकती हैं, जैसे कि इस दिन सुबह पति पत्नी को सुबह शिवजी पर बेलपत्र और माता पार्वती पर लाल पुष्प चढ़ाने चाहिए। इस दिन आप शिव पार्वती का गठबंधन भी कर सकते हैं। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में अगर परेशानियां चल रही हैं तो वो बहुत हद तक कम हो जाती हैं। अगर पति पत्नी पूजा साथ में ना कर पाए तो कोई एक भी कर सकते हैं। सर्गी ग्रहण करते समय महिला का मुंह दक्षिण पूर्व दिशा में होना चाहिए, क्योंकि वास्तु के अनुसार पूर्व दिशा को सूर्य ग्रह की दिशा माना जाता है और दक्षिण दिशा के स्वामी यमराज होते हैं। जो भी आपने भेंट स्वरूप बैना निकाला है वो अपना पारण करने से पहले ही किसी सुहागन महिला को दे दें। घर में कोई सुहागन महिला नहीं है या आप अपनी ससुराल से दूर रहती हैं तो भेंट स्वरूप आप उसको निकाल कर भी रख सकती हैं। बाद में समय आने पर जब भी आपको समय मिले तब आप उस सामग्री को भेंट स्वरूप दे सकती हैं। अगर आप ससुराल में यह बैना ना भिजवा पाएं तो फिर ऐसे में आप अपने आसपास किसी गरीब सुहागन महिला को दे सकती हैं या मंदिर में पंडिताइन को भी दे सकती हैं। लेकिन ध्यान इस बात का रखना होता है कि जिन्हें आप ये सामग्री दे रही हैं तो हर साल फिर आप उन्हें ही वह सामग्री दे सकें। ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए और हमारे चैनल पर आने वाली अन्य सभी वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए। और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्णा। आप सभी को एक बार फिर से करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएँ।